हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बना रही हूँ। आज खाने में मैं बना रही हूँ दाल। अभी शुरू नहीं किया, बनाऊँगी, अभी शुरू करूँगी। मैंने दाल बनाऊँगी और दाल भिगो के रखी हुई है मैंने। और ये बैंगन का भरतू बनाऊँगी। और फिर इन्होंने कहा है कि चावल बनाना बैंगन के भरतू के साथ, तो फिर वो भी बनाऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो ये बनाया था ना, इसका बताया था कल कि मेथी, इसका हल्दी का अचार। देखिए वैसे थोड़ी सी थी ना, तो और ये मतलब टोपिया, हम लोग इसको टोपिया बोलते हैं, कंटेनर जो होता है ना, या बाउल बोलो चाहे जो भी। तो देखिए इसमें मैंने ये बना के तैयार किया। हालांकि थोड़ा था ना, तो इसलिए क्योंकि मैं देखी कि यदि ज़्यादा बना लूँगी और कोई खाएगा नहीं तो फिर वेस्ट जाएगा। और ये लाए भी थोड़ा सा थे, तो इसलिए ये बना के रखा। और लड्डू बहुत थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में बन गए, तो फिर अभी कहीं मतलब कि उसमें करेंगे इसका, मतलब ये वो, क्योंकि मेरा वो वाला जो दवाई वाला लड्डू था ना, वो ख़त्म हो गया। तो अब ये बोले मैं एक एक खाऊंगा तो कितने दिन चलेगा, अब तो दवाई वाला लड्डू बंद कर और ये वाला मतलब खाना शुरू कर। बोले ठीक है, देखते हैं। और ऐसे ही है फ्रेंड्स। और क्या बोलते हैं, ये मैं बता रही थी ना, कल गए थे हम लोग वहाँ, कहाँ, इसमें बहुत वो पोस्ट बड़ा में बहुत आनंद आया फ्रेंड्स। और बहुत सारी फ्रेंड्स भी मिली और बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। और इतना स्वादिष्ट भोजन था कि आपको क्या बताऊं कि मैं हम लोग ना मतलब प्रसाद की फ़ोटो लेना ही भूल गई, है ना। और फिर खाना शुरू कर दिया। उसके बाद याद आया कि मतलब और तो सब जगह के मंदिर की और सब जगह की फ़ोटो ले ली, लेकिन प्रसाद की फ़ोटो लेने में थोड़ा वो हो गया। फिर खाना शुरू कर दिया तो मैं बोली अब तो क्या लें ऐसे करके, तो फिर नहीं ले पाए। और ऐसे ही फ्रेंड्स, आज तो आप लोगों को लग रहा होगा ना कि अभी थोड़ा सुना है, बच्चे की आवाज़ नहीं आ रही है। तो दरअसल मेरी देवरानी पास में रहती है, मेरी बेटी की चाची। तो उसने मतलब कि इनवाइट किया उसको दोपहर में खाने के लिए। तो मेरा बच्चा और मेरी बेटी दोनों वहीं गए हुए हैं। तो ऐसे ही है फ्रेंड्स। और उनकी चाची लोग ना बहुत स्नेह रखती है बच्चों से। तो जैसे आएंगी ना, तो बेटियां आएंगी तो उनको अपने अपने घर में एक एक टाइम खाना खाने बुलाती हैं, फिर सारा दिन अपने घर पे रखती हैं, सब बातचीत करते हैं ऐसे करके। और बोलते हैं मैं बेटियों से ही रौनक होती है। अब बच्चे लोग बाहर रहते हैं, आते हैं तो बस वो अपना ईयरफोन लगा के और अपना या तो वो देख लेते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं। और लेकिन बेटियां आती हैं ना तो चढ़ती रहती इधर से उधर, चाचियों के पास जाएंगी। और फिर बच्चा है वो, उससे भी रौनक बनी रहती है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, तो बोलते हैं बोले लड़कियों से घर में रौनक रहती है ऐसे करके। और लड़के तो खैर वो अपनी बात है ही है, बाकी ऐसे ही है फ्रेंड्स। और मैं हाँ, ये बताती हूँ ना कथा। तो उसमें क्या, आज मैंने इनसे पूछा तो ऋषि विश्वामित्र की कथा। तो ऋषि विश्वामित्र जी क्या थे, क्षत्रिय थे। वो ये नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे, है ना। और उनका नाम था, मतलब उनको विश्वामित्र तो थे, बाद में उन्होंने मतलब कि ऐसा प्रतिज्ञा की कि मैं ब्रह्म ऋषि बनूंगा, है ना। तो उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की फ्रेंड्स। और बहुत कठोर तपस्या की, अहंकार मोह का त्याग किया। और सारा वो करने के बाद क्या बोलते हैं ना, एक बार तो मतलब देवताओं ने, ऋषियों ने मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा घोर तपस्या की। फिर उनको मतलब ऋषि का पद मिला। और फिर उन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की, ऋषि विश्वामित्र ने। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, तो ये शुरू मतलब कि जन्म से तो क्षत्रिय थे, है ना, बहुत शक्तिशाली राजा थे विश्वामित्र जी। तो लेकिन जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन इन्होंने तपस्या वगैरह करके ब्राह्मणत्व पाया। और परशुराम जी जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने क्षत्रिय धर्म का पालन किया। मतलब वो भी बहुत शक्तिशाली थे। और उन्होंने कहते हैं 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। और अपने मतलब इसकी भी एक कथा है। और अपने पिता के कहने पर अपनी माँ का गला काट दिया था, ऐसा सुनने में आता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक कहानियाँ रहती है। हालांकि इसकी अलग कथा है परशुराम जी की,
तो विश्वामित्र की कथा पर आते हैं। तो इसमें क्या है, ऋषि वशिष्ठ ब्रह्मर्षि थे वशिष्ठ जी, और ये विश्वामित्र जी सिर्फ ऋषि थे। तो क्या हुआ कि है ना, इन्होंने इनके कामधेनु गाय थी किनके पास, ऋषि वशिष्ठ के पास। तो एक बार विश्वामित्र जी अपनी सेना लेकर आए उधर, तो उन्होंने कामधेनु को मतलब बोला कि इनके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करो। तो कामधेनु गाय इतनी चमत्कारी थी फ्रेंड्स कि उन्होंने पूरी मतलब पलक झपकते ही वो इतनी बड़ी सेना के लिए भोजन तैयार कर दिया। तो ऋषि विश्वामित्र का मन ललच गया इनके ऊपर, कामधेनु के ऊपर, कि मेरे को ये कामधेनु गाय चाहिए। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से कहा कि ब्रह्मर्षि से वशिष्ठ जी से कहा, तो वशिष्ठ जी ने देने से मना कर दिया। तो उन्होंने छल बल के साथ कामधेनु को प्राप्त करने की चेष्टा की, और फिर क्या बोलते हैं, इन दोनों में लड़ाई हुई। फिर ये ब्रह्मर्षि बनने के लिए गए, कौन, ऋषि विश्वामित्र, और उन्होंने घोर कठोर तपस्या की और फिर बाद में ब्रह्मर्षि बने। इससे संबंधित एक मतलब मज़ेदार बात बोल दूँ, मतलब मेरे जीवन से रिलेटेड है। क्या है कि हम लोग मतलब कि क्या है, हमारा गोत्र है ऋषि गोत्र, चूँकि हम लोग ब्राह्मण हैं ना, तो हमारा ऋषि गोत्र है कौशिक, है ना। तो और मेरे हस्बैंड, हम लोगों में जब कभी ऐसे थोड़ी बहुत हल्की फुल्की वो होती ना, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं, तुम है ना, तू ब्राह्मणी क्षत्रिय छत्राणी ऐसे करके बोलते हैं फ्रेंड्स। तो मैं बोली ऐसा क्यों, तो बोले तुम लोग है ना कौशिक ऋषि के संतान है ना, और कौशिक क्षत्रिय थे इसलिए। मैं बोली आप जो भी बोलो नहीं क्या। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, और ये लोगों, इन लोगों का तो पाराशर है गोत्र। तो फिर बोले और मेरा क्या है कि गज है ना, मैं गज हूँ। वो योनि मिलान करते हैं ना, और ये हैं गाय। तो बेचारे हर हर मामले में हल्के पड़ते हैं, मतलब ऐसे नहीं पड़ते हैं, लेकिन जैसे कि बोलते हैं तू तो वो है, और ये देवता है ना, और मैं हूँ मानव। तो फिर ऐसे करके, तो कभी कभी हंसी मजाक में या हल्के फुल्के नोक झोंक होती है ना, तो ऐसे बोलता है कि तू तो वो है क्षत्रिय है तू तो ठीक है, जो बोलो वही सही। ऐसे ही फ्रेंड्स, पति पत्नी में हल्के फुल्के नोक झोंक तो चलती रहनी चाहिए, वरना मीठे मीठे में कोई वो नहीं करता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का होना चाहिए, सीरियसली नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसा ही है। और फिर अब बेटी 2-3 तारीख तक चली जाएगी, और मैं तो बस एज यूजल मेरी पार्टी वार्टी, फिर बाद में शादियों का सीज़न शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। तो शादियाँ अटेंड करनी है, उसके लिए तैयारी करनी, शॉपिंग वॉपिंग, आप तो जानते ही हैं कि शादियों में कितना काम होता है। तो ऐसे ही हमारे मतलब कि 3 शादियाँ मेरे रिलेशन में ही हैं, तो उसमें व्यस्त हो जाएंगे। तो और तो कोई ख़ास बात है नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं खाना तैयार करूँगी, इनके आने का टाइम हो गया। बाय, टेक केयर।